नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मानव को मांसाहारी होना चाहिए या शाकाहारी होना चाहिए। इसके ऊपर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत ही प्राचीन है और एक लंबे समय तक यहाँ पर किसी को भी हृदय रोग, गाल ब्लैडर का स्टोन या फिर किडनी का प्रॉब्लम या आर्थराइटिस नहीं होता था। लेकिन बदले कुछ वर्षों से हमने ये देखा है कि विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में ये सब बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसका कारण यह है कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए हमने जो फास्ट फूड के नाम पर अभक्ष्य मांस का सेवन करना शुरू कर दिया है। जितने भी ये सारी बीमारियां हो रही हैं ये उसी का दुष्परिणाम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देशों में 5,000 लोग प्रतिदिन नॉन वेज को त्याग करके वो शाकाहार में चेंज हो रहे हैं, अर्थात वो वेगन हो रहे हैं। किसी भी सभ्यता का जो भोजन होता है और उसके कपड़े या फिर उसके पहनावे होते हैं वो डिपेंड करता है उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर। जो अरब कंट्रीज है या फिर जो ठंडे प्रदेश है वहां पर वेजिटेबल्स उतने नहीं होते हैं, इसलिए वो मजबूरी में पहले वो मांस का यूज करते थे, यानी कि वो मांसाहारी थे। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में जहाँ की तमाम तरह के सब्जियां उत्पन्न होते हैं, तमाम तरह के वेजिटेबल्स है, दूध है, दही है, यहाँ पर मुझे मांसाहार होने का कोई आवश्यकता नहीं दिखता है। धार्मिक पाप पुण्य को किनारे रख करके आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप लोग भी सहमत होंगे कि हमें शाकाहारी क्यों होना चाहिए। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके जो नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, वो बहुत ही नुकीले होते हैं ताकि वो आसानी से शिकार कर पाए। जबकि हमारे जो नाखून या पंजे हैं उतने नुकीले नहीं होते, क्योंकि हमें शिकार करने का कोई आवश्यकता नहीं। मांसाहारी जानवरों के जो जबड़े होते हैं वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, जबकि हमारे जो जबड़े हैं या जो अन्य शाकाहारी जानवरों के जो जबड़े हैं वो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें भोजन चबा करके खाने की बहुत आवश्यकता होती है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी जो आंतों की लंबाई होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो नॉन वेज खाते हैं और नॉन वेज को पचाने के लिए बहुत लंबे आंतों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी आंतें लंबी होती है, क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं वो सेलुलोज का सेवन करते हैं और सेलुलोज जो है वो आसानी से नहीं पचता है, और इसीलिए जो है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी आंतें लंबी होती है। अगर मांस खाने वाले जानवरों का भी आंतें जो है वो लंबी हो जाएंगी तो जो उन्होंने मांस का सेवन किया या जो मांस का भक्षण किया है उसको आंतों से निकलने में काफी समय लगेगा, और जो मांस होता है वो आंतों में सड़ने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कीटाणु जो है उनको उनके आंतों में उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए नेचर ने जानबूझकर उनकी आंतों को छोटा बनाया ताकि वो जल्दी से जल्दी मांस को डाइजेस्ट करके उसको स्टूल के रूप में बाहर निकाल दे। जबकि शाकाहारी जानवरों में या हम मनुष्यों में ऐसा नहीं देखा गया। जो मांसाहार जानवर होते हैं उनका जीवन काल देखा गया कि बहुत कम होता है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष, 55 वर्ष। जबकि जो शाकाहार जानवर होते हैं उनकी आयु 120 साल, 300 साल, 180 साल ऐसे होती है। और जब जर्मनी, फ्रांस और जापान के उन लोगों का सर्वे किया गया जिनकी आयु 120 साल, 125 साल या 110 साल पाई गई, तो देखा गया कि वो लोग भी शाकाहार जीवन को अपनाए हुए थे। लाखों वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वज थे वो जो जंगलों में रहते थे वो कच्चे मांस का सेवन करते थे, क्योंकि उनका विकास चेतना जो था वो अविवेकशील थे। लेकिन हमारे पास आज पर्याप्त चेतना, ज्ञान और विवेक है, जिससे हम खुद ये तुलना कर सकते हैं कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए या फिर नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। मांस के जो प्रोटीन होते हैं उनके जो न्यूक्लियोप्रोटीन से केमिकल निकलते हैं वो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से गठिया, किडनी की बीमारी, गाल स्टोन या फिर हृदय रोग होता है। जबकि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं उनके जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं उनसे ऐसे कोई भी विषैले तत्व नहीं निकलते जिससे कि ऐसे विषैले तत्वों का निर्माण हो सके। जो मांस होता है उसको पचाने के लिए प्रबल अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होती है, अर्थात कि जो इंटेस्टाइन है उसका एनवायरमेंट जो है वो एसिडिक होना चाहिए। जबकि जो हमारा बॉडी का एनवायरमेंट है वो बेसिक है, अर्थात कि जो मांस है वो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसके तथ्य पर हम बोल सकते हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन वेज होता है उसके अंदर फाइबर नहीं होते, और जो फाइबर नहीं होने के कारण वो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जिस भी भोजन में फाइबर नहीं होगा हमारी आंतें लंबी है और लंबी आंतों में नॉन फाइबर जो फूड है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जम्स है वहां पर वो उत्पन्न होने लगते हैं और वो तरह तरह की बीमारियां करने का कारण बन जाता है। डॉक्टर ताकिस हरियाणा के संचालन में जापान के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में सन 1965 में एक सर्वे हुआ, जिसमें 1,22,000 लोगों के ऊपर सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि जो 1,22,000 लोग जो कैंसर से प्रताड़ित थे
उन्हें उनमें से 808 प्रति लाख ऐसे व्यक्ति थे जो कि नॉनवेज और धूम्रपान और शराब का सेवन करते थे, जबकि सिर्फ 324 प्रति लाख ऐसे कैंसर के पेशेंट थे जो कि प्योर वेजिटेरियन थे और वो किसी तरह का धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करते थे। इससे ये निष्कर्ष निकल कर आया था उस टाइम के सर्वे पर कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उनमें लाइकोपिन, जैंथोफिल, एंथोसिन नामक फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और साथ साथ कैंसर से भी लड़ने में मदद करते हैं। आजकल तमाम जानवर हैं जो कि बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित है। ऐसे जानवरों को खाना आज के समय में बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए हमें शाकाहार भोजन का सेवन करना चाहिए। अगर इन सारी बातों से आप सहमत नहीं हैं, आपको लगता है कि नॉनवेज जो होता है वो मनुष्य के लिए जरूरी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 दिन तक आप वेजिटेरियन भोजन को त्याग दें और नॉनवेज पर आ जाए। आपको 21वें दिन पता लग जाएगा कि आपको नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, वो वेज नहीं खा पाएंगे। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको वेज ही खाना चाहिए। अगर वो भूल करके नॉन वेज खा लेते हैं तो वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ जो वेज खाते हैं उसकी वजह से, ना कि वो नॉन वेज खाते हैं उसकी वजह से। कभी कभी हमें जो है कि नॉन वेज जो है वो मेडिसिन के रूप में लेना पड़ता है, लेकिन वो हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं, उसका एक निर्धारित डोज होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई नॉन वेज मेडिसिन में भी ले रहे हैं तो उसको हम भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। वो मेडिसिन है, उसका एक डोज है और एक टाइम पीरियड है, उसके बाद उसको नहीं लेना है। लेकिन आप कोई चीज अगर भोजन में लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको रेगुलर करेंगे। बढ़ते समय के साथ हमें ये तो एहसास हो गया है कि नॉनवेज हमारे लिए नहीं बना है, हमारे लिए फल, सब्जी, अनाज और दालें ही बने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन है, उनको भी वो सारी बीमारियां हो रही हैं जो कि एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन को होती है। तो उन्हें लगता है कि क्या नॉनवेज नहीं खाना सच में सही है? तो इसका मुख्य कारण जो है कि जो आजकल के फलों और सब्जियों पर बहुत ज्यादा कीटनाशक दवाओं या फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा है, उसकी वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर फलों और सब्जियों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कम करें तो निश्चित रूप से जो बीमारियां देखने को मिल रही हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो आज हमने जाना कि मनुष्य को शाकाहारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों होना चाहिए। यदि आपका कोई संशय हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।